गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स में टॉपिक लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होता है और बेरोजगारी को किस प्रकार से मापा जाता है, पहले हम ये देखेंगे। तो जब कोई सक्षम व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने का इच्छुक हो पर उसे रोजगार न मिल रहा हो तो उसे हम बेरोजगारी की स्थिति कहते हैं। कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक है और उस व्यक्ति को उस मजदूरी दर पर काम नहीं मिल रहा है तो उसे हम बेरोजगार कहेंगे। भारत में श्रम शक्ति, रोजगार व बेरोजगारी से संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली प्रमुख संस्था राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO है, जो भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है। NSSO की स्थापना 1950 में हुई थी, जब से ये संस्था देश में रोजगार व बेरोजगारी के आंकड़े प्रति 5 वर्ष में एक बार एकत्रित करता आ रहा है। NSSO के अलावा भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्यरत श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो भी वर्ष 2009 से रोजगार बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करता है। बेरोजगारी की अवधारणा को अधिक विस्तार समझने के लिए NSSO द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं को हम समझते हैं, जैसे कि श्रम शक्ति, लेबर फोर्स। श्रम शक्ति, लेबर फोर्स, इसमें 15 से लेकर 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं। और श्रम शक्ति लेबर फोर्स में दो प्रकार के लोग शामिल होंगे। पहले वे सारे लोग जो रोजगार जिन्हें मिला हुआ है, जो रोजगार में लगे हुए हैं, इसे कार्य शक्ति, वर्क फोर्स भी कहते हैं। जो लेबर फोर्स है उसमें दो प्रकार के व्यक्ति आएंगे जो 15 से लेकर 59 वर्ष तक के आयु के होते हैं। पहले वे व्यक्ति हैं जिनको रोजगार मिला हुआ है, इसे हम कार्य शक्ति भी कहते हैं। दूसरे वह लोग आएंगे जो रोजगार की तलाश में हैं और कार्य करने को तत्पर हैं, वो भी श्रम शक्ति लेबर फोर्स में काउंट होंगे जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं। दूसरा आता है जो व्यक्ति श्रम शक्ति में नहीं है। श्रम शक्ति में हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है श्रम शक्ति में जो व्यक्ति नहीं है, नॉट इन लेबर फोर्स। इस श्रेणी में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो ना तो रोजगार में लगे हुए हैं और ना ही रोजगार की तलाश में हैं। ऐसे लोगों को श्रम शक्ति के बाहर माना जाता है। ऐसे लोग रोजगार बेरोजगार के आंकड़ों से भी बाहर होते हैं, जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, घर के कार्य में लगे व्यक्ति, बीमार व असक्षम व्यक्ति आदि। अगर हमें बेरोजगार व्यक्ति की संख्या निकालनी है तो जितनी भी हमारी लेबर फोर्स है, श्रम शक्ति, उसमें से हम जो रोजगार करने वाले व्यक्ति हैं या कार्य शक्ति हमने पढ़ा उसको घटा दें तो हम बेरोजगार की संख्या निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि NSSO है वह किस प्रकार से बेरोजगारी के आंकड़ों का आकलन करती हैं। इसमें 3 प्रकार हैं। सबसे पहले है सामान्य स्थिति, यूजुअल स्टेटस। बेरोजगारी मापने की इस अप्रोच में सैंपल सर्वे के दिन से पिछले 1 वर्ष को संदर्भ अवधि, रेफरेंस पीरियड के रूप में लिया जाता है। दूसरे शब्दों में रोजगार व बेरोजगार की स्थिति व गणना पिछले 365 दिनों के संदर्भ में की जाती है। इस संदर्भ अवधि के अधिकांश भाग में यदि व्यक्ति बेरोजगार रहा हो तो उसे बेरोजगार माना जाता है। इस प्रकार सामान्य स्थिति की बेरोजगारी वर्ष भर की बेरोजगारी अथवा दीर्घकालीन बेरोजगारी का माप प्रस्तुत करती है। सेकंड आता है चालू साप्ताहिक स्थिति, करंट वीकली स्टेटस, CWS। इस धारणा में व्यक्ति की रोजगार बेरोजगारी की स्थिति सर्वे के 1 सप्ताह पूर्व के संबंध में की जाती है। जैसे कि नाम से पता चला चालू साप्ताहिक स्थिति, तो इसमें साप्ताहिक रूप से लिया गया है। इस पिछले 1 सप्ताह की संदर्भ अवधि में किसी व्यक्ति को यदि 1 घंटे काम भी नहीं मिला और वह काम की तलाश में रहता है तो उसे बेरोजगार माना जाता है। इस पद्धति से 1 सप्ताह में औसत बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या आंकलित की जाती है। तीसरी आती है चालू दैनिक स्थिति, करंट डेली स्टेटस, CDS। इस माप ने व्यक्ति के रोजगार
बेरोजगारी की स्थिति को सैंपल सर्वे के पिछले 7 दिनों में प्रत्येक दिन के संदर्भ में गिना जाता है। जो व्यक्ति किसी भी दिन कम से कम 1 घंटे लेकिन 4 घंटे से कम अवधि के लिए काम कर पाता है तो उसे आधे दिन के लिए काम करने वाला गिना जाता है। यदि वह किसी एक दिन में 4 घंटे से अधिक समय के लिए काम कर पाता है तो उसे पूरे दिन के लिए काम करने वाला गिना जाता है। इस प्रकार की चालू दैनिक स्थिति की गणना NSSO के 27वें राउंड वर्ष 1972-73 से की जा रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि NSSO किस प्रकार से रोजगार व बेरोजगारी के आंकड़ों का आकलन करती है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेरोजगारी के प्रकार।